स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज के सत्र में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना पर बात करने वाले हैं, गर्भनाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड। हाँ, ये वो कनेक्शन है जो माँ और बच्चे को जोड़ता है। बिल्कुल, और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। हमारे पास कुछ जानकारी और चित्र भी हैं। हाँ, जिनके आधार पर हम बात करेंगे। मकसद यही है कि हम इसकी बनावट, इसके काम और एक खास क्लिनिकल पहलू को समझें। ये सच में माँ और शिशु के बीच की जीवन रेखा है। सही कहा। बाहर से तो बस एक कॉर्ड दिखती है, पर अंदर का जो सिस्टम है वो वाकई में कमाल का है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी बनावट से। ये माँ और बच्चे को जोड़ती है, ये तो ठीक है, पर इसमें होता क्या है? जैसे वो स्रोत में चित्र भी है, क्रॉस सेक्शन वाला, उसमें क्या दिख रहा है? हाँ, चित्र भी काफी साफ दिखाता है। देखिए, सबसे बाहर एक पतली सी लेकिन मजबूत झिल्ली होती है, एमनियन। एमनियन, ये वही है जो बच्चे के चारों तरफ होती है? हाँ, बिल्कुल वही, जो एमनियोटिक थैली बनाती है। तो वो सबसे बाहरी परत है। फिर उसके अंदर एक खास किस्म की जेली होती है, वॉटन जेली। वॉटन जेली। ये जेली क्यों होती है? मतलब इसका क्या काम है? ये बहुत जरूरी है। ये एक तरह की गद्दी या कुशनिंग देती है। इसी जेली के अंदर गर्भनाल की नसें, मतलब रक्त वाहिकाएं, सुरक्षित रहती हैं। अच्छा, तो ये उनको बचाती है दबने से या उलझने से? हाँ बिल्कुल, वॉटन जेली उन नाजुक वाहिकाओं को पिचकने से बचाती है। सोचिए, बच्चा पेट में घूमता है, कॉर्ड पर दबाव आ सकता है, तो ये जेली सुनिश्चित करती है कि खून का बहाव ठीक से चलता रहे। समझ गए, एक तरह का प्रोटेक्टिव पैकिंग है। और ये रक्त वाहिकाएं, चित्र में तो 3 दिख रही हैं, 2 छोटी, 1 बड़ी शायद। हाँ, सामान्य तौर पर यही होता है। एक स्वस्थ गर्भनाल में 3 होती हैं, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज यानी धमनियां और एक अम्बिलिकल वेन यानी शिरा। 2 धमनियां और एक शिरा। ठीक है, और ये बनती कैसे है? मतलब इनका ओरिजिन? ये भ्रूण के विकास के शुरुआती दौर में एक संरचना होती है, एलेंटॉयस, उससे विकसित होती हैं। तो ये स्टैंडर्ड सेटअप है, 2 आर्टरी, 1 वेन। ओके, अब आते हैं इनके सबसे दिलचस्प हिस्से पर, काम पर। धमनी और शिराएं खून ले जाती हैं, ये तो पता है, पर यहाँ इनका क्या रोल है? खून किधर से किधर जाता है? मैंने सुना है यहाँ कुछ उल्टा होता है। बिल्कुल, और यही बात इसे खास बनाती है। हमारे बाकी शरीर के सिस्टम से यहाँ काम बिल्कुल उलट है। अच्छा, कैसे? देखिए, जो 2 अम्बिलिकल आर्टरीज हैं, वो भ्रूण के शरीर से ऑक्सीजन रहित और वेस्ट वाला खून वापस प्लेसेंटा तक ले जाती हैं। क्या आर्टरीज अशुद्ध खून ले जा रही हैं भ्रूण से प्लेसेंटा तक? हाँ, ये भ्रूण की इंटरनल इलियाक आर्टरी से निकलती हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होता है, उसे प्लेसेंटा में भेजती हैं सफाई के लिए। अरे वाह, ये तो बिल्कुल उल्टा है जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं। तो फिर बच्चे तक अच्छी चीजें, मतलब ऑक्सीजन और पोषण कैसे पहुंचता है? वो काम अकेली अम्बिलिकल वेन करती है। वो प्लेसेंटा से ताज़ा ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से भरपूर खून लेकर सीधे भ्रूण तक जाती है। अच्छा, तो वेन शुद्ध खून ला रही है प्लेसेंटा से बच्चे तक? हाँ, और जब ये खून बच्चे के शरीर में पहुंचता है नाभि के पास, तो इसका कुछ हिस्सा तो लिवर में जाता है, लेकिन ज्यादातर खून एक स्पेशल बाईपास से, डक्टस वेनोसिस कहते हैं उसे। डक्टस वेनोसिस? हाँ, एक तरह की शॉर्टकट नस। उसके जरिए ये खून सीधे बच्चे की मुख्य नस, इंफीरियर वेना कावा, आईवीसी में चला जाता है। ओ, तो लिवर को बाईपास कर देता है। क्यों? ताकि ऑक्सीजन वाला खून जल्दी से जल्दी बच्चे के दिल और दिमाग तक पहुंचे। ये अंग विकास के लिए सबसे जरूरी है ना। लिवर को थोड़ा बाद में भी मिल सकता है, ये प्रकृति का इंतजाम है प्रायोरिटी देने का। कमाल है। तो वेन ऑक्सीजन लाई, आर्टरीज कचरा वापस ले गई प्लेसेंटा तक, और डक्टस वेनोसिस ने जरूरी अंगों तक सप्लाई तेज कर दी। एकदम सही। प्लेसेंटा वो जगह है जहां माँ और बच्चे के खून के बीच अदला बदली होती है, गैस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, सब कुछ। और गर्भनाल वो हाईवे है जिस पर ये ट्रैफिक चलता है। जब तक बच्चा खुद सांस नहीं लेता, तब तक यही सिस्टम उसे जिंदा रखता है और बढ़ने में मदद करता है। बिल्कुल। ये तो हुई सामान्य बात, लेकिन शुरू में हमने एक नैदानिक पहलू का जिक्र किया था जो स्रोत में भी है। क्या होता है अगर ये बनावट, मतलब ये 3 नसें सामान्य ना हो, जैसे 2 धमनियां ना हो तो? हाँ, ये एक अहम स्थिति है। कभी कभी ऐसा होता है कि गर्भनाल में 2 की जगह सिर्फ एक ही अम्बिलिकल आर्टरी होती है। सिर्फ एक? तो फिर कुल मिला के 2 ही नसें हुई, एक आर्टरी और एक वेन। हाँ बिल्कुल, इसे कहते हैं सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी या SUA। या कभी कभी 2 वेसल कॉर्ड भी बोल देते हैं।
सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी। अच्छा, तो अगर एक आर्टरी कम है तो क्या इससे बच्चे को कोई दिक्कत होती है, कोई फर्क पड़ता है? देखिए, स्रोत ये बताता है कि एसयूए का पाया जाना कभी-कभी कुछ जन्मजात दिक्कतों से जुड़ा हो सकता है। मतलब कुछ संरचनात्मक समस्याएं या क्रोमोसोमल असामान्यताएं ओह, तो ये चिंता की बात है। जुड़ा हो सकता है। इस पर ध्यान देना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर एसयूए है तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। अच्छा, मतलब यह 100% नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत से बच्चे एसयूए के साथ एकदम स्वस्थ पैदा होते हैं। पर हाँ, क्योंकि एक एसोसिएशन या एक संबंध देखा गया है, तो अगर अल्ट्रासाउंड में एसयूए पता चलता है तो डॉक्टर थोड़े ज्यादा सावधान हो जाते हैं। तो ये एक तरह का सिग्नल है। मतलब अगर स्कैन में पता चले कि कॉर्ड में सिर्फ 2 वेसल हैं, तो शायद बच्चे की और जांच करनी चाहिए। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। ये एक वजह है कि प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड से कॉर्ड की जांच क्यों जरूरी है। अगर एसयूए मिलता है तो डॉक्टर अक्सर बच्चे के दिल, गुर्दे, पाचन तंत्र वगैरह की ज्यादा डिटेल में जांच करते हैं, ताकि कोई और छिपी हुई प्रॉब्लम हो तो पता चल जाए। ठीक है, मतलब एहतियात के तौर पर जरूरी नहीं कि कुछ गलत हो ही। हाँ, बिल्कुल। ये बस एक रिस्क फैक्टर है, प्रॉब्लम का पक्का सबूत नहीं। समझ गई। तो अगर हम आज की बात को समेटें, सामान्य गर्भनाल में बाहर एमनियन, अंदर वॉटन जेली और उसमें 2 आर्टरी और 1 वेन। आर्टरीज बच्चे से गंदा खून प्लेसेंटा ले जाती हैं, वेन प्लेसेंटा से अच्छा खून बच्चे तक लाती हैं। हाँ, और खून का बहाव हमारे सामान्य सिस्टम से उल्टा होता है। और अगर कभी सिर्फ एक आर्टरी हो, एसयूए, तो वो कुछ जन्मजात समस्याओं से जुड़ा हो सकता है, इसलिए तब थोड़ी ज्यादा निगरानी की जरूरत होती है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया है। तो कुल मिलाकर ये गर्भनाल जो जन्म के बाद बेकार समझी जाती है, वो प्रेगनेंसी के दौरान कितनी अहम है। बच्चे के विकास के लिए सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। और अगर एक आखिरी बात सोचे तो वो ये है कि देखिए कितनी साधारण सी बनावट लगती है, कुछ नसें और जेली, लेकिन काम कितना जटिल और जीवन देने वाला है। सही बात है। ये दिखाता है कि प्रकृति कितनी एफिशिएंट है, कम चीजों से कितना महत्वपूर्ण काम लेती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे शरीर में या प्रकृति में ऐसी और कितनी साधारण दिखने वाली चीजें होंगी जिनका काम हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा हो। वाकई इस सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड पर हमारी आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।